अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एक और एग्जांपल के साथ क्लासेस को देख लेते हैं, उसके प्राइवेट मेंबर्स को देख लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं और उसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ बैंक अकाउंट के नाम से, ठीक है। बैंक अकाउंट के नाम से एक क्लास बना ली, ठीक है। क्लास बनाने के लिए सबसे पहले क्लास लिखते हैं, उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम मोस्टली कैपिटल से ही शुरू किया जाता है, बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है, लेकिन आप चाहें तो स्मॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस क्लास की बॉडी बना लेती हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ बैलेंस का, ठीक है, और मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ ज़ीरो, ठीक है। बल्कि अभी पहले यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं बैंक अकाउंट का, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हम यहाँ पे डबल के नाम से बैलेंस कर देता हूँ, और उसके बाद दिस डॉट बैलेंस को बैलेंस कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया बैलेंस का, ठीक है, और मैंने उस बैलेंस को इसकी वैल्यू असाइन कर दी, इस बैलेंस को, जो कि ये वाला है, ठीक है। तो अब एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ मेन क्लास में, ठीक है, और यहाँ पर जाके मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ अपने बैंक अकाउंट की क्लास का, और यहाँ पे हम पास करते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अब वो मेरे से वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अमाउंट को 5000, ठीक है। 5000 करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ बैंक अकाउंट डॉट बैलेंस। तो देखें अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इस क्लास के इस वेरिएबल को एक्सेस कर लिया, तो अब यहाँ पे इसने मुझे शो करके दे दिया, ठीक है। तो चलें, शो करके दे दिया, कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ पे एक और इशू ये है कि अब देखें, मैं चाहूँ तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस को न्यू अमाउंट दे दी 50,000, तो यहाँ पे देखिए वो 5000 की जगह 50,000 हो गया। तो अगर रियल लाइफ सिनेरियो में अगर ऐसा हो तो ये तो बहुत बड़ा इशू बन सकता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम अपने वेरिएबल को बना देते हैं प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट बनाने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उसके नाम से पहले हम लगा देते हैं अंडरस्कोर, ठीक है। अंडरस्कोर लगाने के बाद एक तो इसका नाम चेंज हो जाता है, दूसरा ये प्राइवेट बन जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इसका नाम चेंज हो गया, तो अब जहाँ पे मैंने ये डिफ़ाइन किया था ना, वहाँ पे मुझे इसका नाम भी अंडरस्कोर बैलेंस के साथ ही डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना, तो आप देखें कि मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। अब मैं बैंक अकाउंट को करता हूँ तो इसके अंदर बैलेंस की ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए अब मुझे एक्सेस तो करना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ वैल्यू चेंज नहीं हो, लेकिन एक्सेस तो मैं करना चाहता हूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, गेटर बनाते हैं। गेटर बनाने के लिए सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद गेट लिखते हैं और उसके बाद उसका नाम लिखते हैं। मैं इस गेटर का नाम बैलेंस ही दे देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद रिटर्न कर देते हैं बैलेंस, बेसिकली ये वाला बैलेंस, ठीक है। मैंने एक गेटर बनाया बैलेंस के नाम से और उसको मैंने रिटर्न कर दी इस बैलेंस की अमाउंट, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं लिखता हूँ बैंक अकाउंट और डॉट, तो देखिए अब मैं इस बैलेंस को एक्सेस कर सकता हूँ। अब बेसिकली ये कौन सा वाला बैलेंस है, ये बैलेंस है ये वाला, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट इसको तो कर नहीं सकता क्योंकि ये बन गया प्राइवेट, क्योंकि इसके साथ मैंने लगा दिया अंडरस्कोर, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक गेटर बनाया और उस गेटर को मैंने वैल्यू पास कर दी इस बैलेंस की। क्यों? क्योंकि देखिए एक फ़ाइल के अंदर हम प्राइवेट वेरिएबल्स को असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये इस फाइल के अंदर ही है तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, और बेसिकली है भी एक क्लास के अंदर ही, तो इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। रिटर्न कर दी इस बैलेंस की अमाउंट, ठीक है, और इस बैलेंस की अमाउंट रिटर्न करने के बाद अब क्या कर सकता हूँ, मैं उस बैलेंस को, जो गेटर है, हम अपने गेटर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से कट करता हूँ और प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है, और प्रिंट के अंदर ये लिखता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास बैलेंस आ गया। लेकिन अब एक फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इसको नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट वेरिएबल था और उसका हमने सेटर नहीं बनाया, सिर्फ गेटर बनाया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकता, ठीक है, या न्यू वैल्यू असाइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ,
अब क्योंकि बैंक अकाउंट है तो अब मुझे बैलेंस डिपॉजिट भी तो करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं डिपॉजिट के नाम से, ठीक है। फंक्शन अगर आपको बनाना नहीं आते तो मेरी आप फंक्शन वाली क्लास देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये नॉन रिटर्नेबल फंक्शन है, वॉइड, इसलिए मैंने इससे पहले लिखा, ठीक है। तो मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन के अंदर मैं एक पैरामीटर पास कर देता हूँ जो कि डबल होगा, और इसका मैं नाम रख देता हूँ डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि डिपॉजिट अमाउंट को क्या करो, बैलेंस जो है ये इक्वल है बैलेंस प्लस डिपॉजिट अमाउंट। मैंने किया कि अब ये वाला जो बैलेंस है ना, इसके अंदर जो भी डिपॉजिट अमाउंट होगी उसको प्लस कर दो, सिंपल, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और बैंक अकाउंट लिखता हूँ, डॉट लिखता हूँ, तो देखिए अब आप मैं डिपॉजिट वाले फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट में लिख देता हूँ 7000, ठीक है। और अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ, सॉरी PR, प्रिंट करता हूँ बैंक अकाउंट डॉट बैलेंस, सॉरी यहाँ पे आ रहा था। तो अब अगर आप देखें, पहले बैलेंस था 5000, अब बैलेंस हो गया 12000। क्यों? क्योंकि अब मैंने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं वॉइड विद विदड्रॉ, ठीक है। ड्रॉ का बना लेते हैं और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर डालता हूँ विदड्रॉ अमाउंट, ठीक है। बैलेंस माइनस इज इक्वल टू विदड्रॉ अमाउंट। देखिए ऊपर तो मैंने लिखा प्लस बैलेंस प्लस डिपॉजिट, ठीक है, और उसको बैलेंस को असाइन कर दी, और नीचे मैंने लिखा माइनस इक्वल टू। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट फॉर्म है लिखने की, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेगा, ये बैलेंस को पहले करेगा माइनस विड्रॉ को बैलेंस में से, और फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसकी वैल्यू असाइन कर देगा बैलेंस को। तो ठीक है, ये दोनों तरीके हैं लिखने के, आप जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसलिए मैंने ये दूसरे तरीके से लिखा था कि आपको इसका भी आइडिया हो जाए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैंक अकाउंट डॉट विड्रॉ, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं विड्रॉ कर लेता हूँ 6000, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, सॉरी, बैंक अकाउंट डॉट बैलेंस, तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो देखें हमारे पास बचे 6000, ठीक है। अब यहाँ पे एक इशू है, वो इशू क्या है कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैंक अकाउंट डॉट विड्रॉ, बैलेंस है हमारे पास 6000, लेकिन मैं यहाँ पे विड्रॉ कर लेता हूँ 8000। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ अपने बैंक अकाउंट डॉट बैलेंस को, तो आप यहाँ पे नोटिस करिएगा वैल्यू चली गई माइनस में। असल में अगर जब देखें हम रियल लाइफ में तो ऐसा तो नहीं होता, माइनस में तो नहीं जा सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके अपने विड्रॉ वाले में एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ अंडरस्कोर बैलेंस इज़ लेस देन और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, सॉरी लेस देन कह दिया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू विड्रॉ अमाउंट। तो एक काम करो, तब अमाउंट को विड्रॉ कर लो, ठीक है। नहीं तो एल्स प्रिंट करके दे दो कि बैलेंस इज़ इनसफिशेंट, ठीक है। इनसफिशेंट का स्पेलिंग आई थिंक गलत लिख दिया मैंने, तो यहाँ से स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखें 8000 माइनस में चला गया था, लेकिन अब अगर मैं दोबारा इसको रन करता हूँ तो देखें सबसे पहले हमने क्या किया, बैलेंस अपना इनिशियल बैलेंस बताया 5000, ठीक है। उसके अंदर हमने डिपॉजिट किया 7000, तो वो हो गया 12000। उसके बाद मैंने उधर से विड्रॉ किया 6000, कोई इशू नहीं हुआ, और बैलेंस बचा 6000 बाकी। तो अब जब मैं उसमें से 8000 डिपॉजिट करने की कोशिश करूँ तो उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया बैलेंस इज़ इनसफिशेंट, ठीक है।
और उसके बाद जब दोबारा हमने प्रिंट किया तो उसने जो बाकी बची हुई वैल्यू थी वो प्रिंट करके दे दी। ठीक है, एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाई। क्लास बनाने के बाद उसके अंदर एक वेरिएबल डाला बैलेंस का। ठीक है, और उसको मैंने कर दिया प्राइवेट। प्राइवेट करने के बाद मैंने उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद मैंने नेक्स्ट मेन फंक्शन में आके उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको इनिशियल वैल्यू दे दी। ठीक है, 5000, यानी कि बैलेंस मैंने 5000 कर दिया जो यहाँ पर ज़ीरो था। उसके बाद मैंने एक गटर बनाया, क्योंकि ये प्राइवेट था हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो मैंने गटर बनाया ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें। तो गटर बनाने के बाद जब हमने इस बैलेंस को यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है, हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर लिया। ठीक है, प्रिंट करने के बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया डिपॉजिट का, जिसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया डिपॉजिट अमाउंट। उसके बाद हमने इस बैलेंस के अंदर प्लस कर दी डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है, और सेम उसी तरीके से विड्रॉ बनाया, उसके अंदर विड्रॉ अमाउंट का एक पैरामीटर डाला और हमने बैलेंस के अंदर से विड्रॉ अमाउंट को माइनस कर लिया और कंडीशन लगा दी कि अगर बैलेंस अवेलेबल है तो तब विड्रॉ कर लो, अगर नहीं है तो प्रिंट करके दे दो इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जितने चाहें कंस्ट्रक्टर एक क्लास के अंदर बना सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो मैं अगर यहाँ पे एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ बैंक अकाउंट का, तो ये मुझे दे रहा है एरर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो है ये डिफ़ाइन कर दिया मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो हमारे पास दूसरे कंस्ट्रक्टर होते हैं जो उसको हम कहते हैं नेम कंस्ट्रक्टर। नेम कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं कि हम इस कंस्ट्रक्टर का एक अपना नाम दे देते हैं। वो कैसे देते हैं कि सेम वैसे ही कंस्ट्रक्टर लिखते हैं लेकिन बस उसका डॉट लगा कर आगे नाम दे देते हैं। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ बोनस अकाउंट। ठीक है, तो बेसिकली मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ बोनस अकाउंट के नाम से। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ बैलेंस का। ठीक है, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का बनाया है इसका भी बना लेते हैं। और मैं कहता हूँ कि दिस डॉट बैलेंस इज़ इक्वल टू बैलेंस, अब ये वाला बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस मल्टीप्लाई बाय 1.5। ठीक है, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो भी वो अमाउंट एंटर करेगा उसको मल्टीप्लाई करके 1.5 यानी 50% बोनस उसके अकाउंट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं जाता हूँ वापस अपने मेन फंक्शन में, तो यहाँ से मैं काम करता हूँ इसको फ़िलहाल हटा देता हूँ और हम अपना न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ बोनस अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट लिखकर जब डॉट डालूंगा तो आप देखिए आगे उसने बोनस अकाउंट का ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो अब मैं कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, बोनस अकाउंट वाला। ठीक है, और यहाँ पे मैं बैलेंस दे देता हूँ 5000। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ बोनस अकाउंट डॉट बैलेंस, अब यहाँ पर नोट कीजिएगा कि देखें बैलेंस हमारे पास आ गया 7500। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5000 किया और उसने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 के साथ और उसका जो 50% बोनस बनता था वो ऐड कर दिया इस बैलेंस के अंदर। ठीक हो गया, तो अब क्या हुआ कि अमाउंट हो गई 750। ठीक है, अब क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर था नेम्ड कंस्ट्रक्टर दूसरा बैंक अकाउंट का, लेकिन बाकी फंक्शन उसी तरीके से चलेंगे। तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पे बोनस अकाउंट डॉट डिपॉजिट करना तो ठीक है, मैं डिपॉजिट को कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं 4000 डिपॉजिट कर देता हूँ और अगर मैं यहाँ पे अब दोबारा आके बोनस अकाउंट डॉट बैलेंस चेक करता हूँ, अब देखें 11500 हो गया। ठीक हो गया, उसके बाद मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ बोनस अकाउंट डॉट विड्रॉ। विड्रॉ कर देता हूँ मैं इसके अंदर से 8000। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ बोनस अकाउंट डॉट बैलेंस तो ये हो गया 3500। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे बोनस अकाउंट डॉट विड्रॉ करता हूँ, अब बचे 3500, लेकिन मैं 5000 विड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मुझे क्या करेगा जो हमने कंडीशन लगाई थी। ठीक है, बोनस अकाउंट डॉट बैलेंस, ये हमें कहेगा इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, हमारे अब दो कंस्ट्रक्टर हो गए। एक हमने अकाउंट बना लिया बोनस अकाउंट के लिए कि अगर कोई डिपॉजिट करवाता है बोनस अकाउंट में तो हम उसको बोनस देंगे 50%। ठीक है, और अगर कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट खुलवाता है तो ठीक है उसका बैलेंस इसी तरीके से आएगा और बाकी सारे फंक्शन जो हैं वो इसी तरीके से चलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसी क्लास के कंस्ट्रक्टर हैं। ठीक है, और
ये सारे फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप नेम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस क्या होती है, ठीक है, सुपर क्लास क्या होती है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।